नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा बजट सत्र आज से शुरू हो गया है और पहले ही दिन मामला बहुत ज्यादा हंगामेदार रहा। विपक्ष लगातार महायुति पर हमलावर थी, तो वहीं शरद पवार की एनसीपी के एक विधायक और बड़े नेता जितेंद्र आवाड हाथों में हथकड़ी बांध करके पहुंच गए सत्र में। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन थोड़ा अलग ढंग से दिखाया और कई सारी बातें कही। उनका विरोध प्रदर्शन कई सारी चीजों को लेकर था। महाराष्ट्र में बढ़ रहा भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ अपराध और अमेरिका से जिस तरीके से भारतीयों को भारत भेजा जा रहा है हाथों में हथकड़ी बांध करके, इन सब का विरोध करने के लिए शरद पवार के एनसीपी के बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं जितेंद्र आवाड, उन्होंने हाथों में हथकड़ी बांधकर यहाँ पहुंचे और मीडिया के सामने उन्होंने पूरा जिस तरीके से प्रदर्शन किया हाथों में हथकड़ी बांध करके और अपना विरोध प्रदर्शन जताया। देख के ऐसा लग रहा था कि काफी समय से वो इसके इंतजार में थे कि कुछ ऐसा मिले जब वो महायुति सरकार को और केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार को घेरे, और आज ऐसा ही होता दिखाई दिया। और दोस्तों, उन्होंने साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि लगातार विपक्ष मांग कर रहा है धनंजय मुंडे के इस्तीफे की, क्योंकि बीड़ में जो सरपंच की हत्या हुई, आपको पता है काफी ज्यादा मामला गरमाया हुआ है। उस पर धनंजय मुंडे का इस्तीफा जो है वो महाविकास अघाड़ी के नेता मांग रहे हैं लगातार। वहीं अगर बात करें जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही है महिलाओं के खिलाफ, उसको लेकर के उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और अमेरिका जिस तरीके से भारत के लोगों को हथकड़ी बांध के भेज रहा है उसके बारे में बातचीत की। इसके अलावा जितेंद्र आवाड ने यह भी कहा कि जिस तरीके से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी जा रही है, अगर आप विरोध प्रदर्शन करते हैं तो आपके पीछे जांच एजेंसी लगा दी जाती है, आपको जेल में डाल दिया जाता है। ये सब बंद होना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र है और यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी है, उसको छीना जाना नहीं चाहिए। ये तमाम बातों को लेकर के आज उन्होंने प्रदर्शन किया। अब बात निकली अमेरिका की दोस्तों, तो थोड़ी बात अमेरिका की भी कर लेते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त तो बताते हैं, पर दोस्ती वाली कोई बात कर नहीं रहे हैं। जब भी वो कुछ काम करते हैं माय फ्रेंड मोदी जरूर बोलते हैं, पर उनके कामों में कहीं भी दोस्ती नजर नहीं आती। अब देखिए, टैरिफ को लेकर के, भारत को लेकर किस तरीके से रणनीति बनाई गई है और टैरिफ के लेकर के जो अनाउंस हो रहे हैं, चीजें जो आगे बढ़ाई जा रही हैं, उसको देखते हुए अब भारत सरकार के मंत्री, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जो है वो तुरंत अमेरिका दौरे पर निकल गए हैं 2 मंत्रियों के साथ में। और कहा जा रहा है कि अर्जेंटली वो निकले हैं, क्योंकि उनके कई सारे मीटिंग्स लाइनअप थे 8 मार्च तक, लेकिन उन सब मीटिंग को कैंसिल करने के बाद पीयूष गोयल जो है वो अचानक अमेरिका दौरे पर निकल गए हैं। और माना जा रहा है कि खासतौर पर जो टैरिफ रिलेटेड चीजें हैं, हालांकि कई और मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन टैरिफ को लेकर के जो अमेरिका करने जा रहा है उसको लेकर के बातचीत करने के लिए पीयूष गोयल जो है वो पहुंचे हैं। क्योंकि पहले से ही बहुत ज्यादा झटका जो है वो भारतीय बाजार, शेयर बाजार को लग रहा है और 85 से 90 लाख करोड़ का झटका ऑलरेडी लग चुका है और निवेशक जो है वो परेशान है। लगातार आप खबरें पढ़ रहे होंगे और इसमें टैरिफ अगर अमेरिका बढ़ाता है जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, तो बहुत ज्यादा परेशानी का सबब भारत के लिए हो जाएगा और तब शायद दोस्ती सिर्फ नाम की ही रह जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें अपना दोस्त मानते हैं, वो भी अपना दोस्त मानते हैं, पर जब से वो राष्ट्रपति बने हैं तब से दोस्ती वाली कोई चीज दिखी भी नहीं है। और तो और अभी देखिए, खबर ये भी आ रही है कि जिस तरीके से जेलेंस्की से तू-तू मैं हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की, उसके बाद जेलेंस्की ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने ये बात साफ साफ कही कि वो आभार मानते हैं अमेरिका का, अमेरिका के लोगों का, जो कुछ भी उनके देश के साथ जो सपोर्ट मिला उसका आभार करते हैं। वो तमाम बातें उन्होंने कही हैं। अब ये तमाम घटनाक्रम चल ही रही है, लेकिन इसके बीच में जो आज बड़ी खबर मैंने आपको दी कि अमेरिका पहुंचे हैं पीयूष गोयल और अर्जेंट बेसिस पर वो गए हैं अपने 2 मंत्रियों के साथ में, और देखा जाएगा कि अब वहां जब बैठक होगी तो क्या कुछ निकल के सामने आता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई में टैरिफ को लेकर के कोई रियायत बरतने वाले हैं, या फिर जैसा वो कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ की बात वो करते हैं कि जो देश जैसा टैरिफ उनको लगाएगा वो भी वैसा ही टैरिफ वो लगाएंगे। और मैंने आपको पहले भी कहा था दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका एक तरीके से ऐसा दिख के लगता है, उनका ये मानना है कि अमेरिका एक अमीर कंट्री है, वो एक अमीर कंट्री के प्रेसिडेंट है, तो बाकी देशों को, जो बाकी के दुनिया के देश हैं, उनको जो भी चीजें मिल रही हैं अमेरिका से, वो जो गैर जरूरी है वो नहीं मिलना चाहिए। देखिए कितने सारे फंड रोक दिए गए हैं, कितने सारे टैरिफ की बातें हो रही हैं, उनको लगता है कि तमाम देश उनसे लूट रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप को लगता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है तो उस तरीके से वो सोचते हैं। लेकिन अब टैरिफ को लेकर के जो बातें हो रही हैं, अब देखना होगा कि पीयूष गोयल के जाने के बाद कुछ इसमें बदलाव आता है या डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते हैं वो करेंगे। और अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर अगर पीएम मोदी को दोस्त मानते हैं तो फिर किस तरीके से अपनी दोस्ती बरकरार रखेंगे या भारत की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।
आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।